प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का आप प्रैक्टिकल कॉपी कैसे बनाएं। ठीक है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक वीडियो के अंत तक देखिएगा, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। ठीक है ना। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, यदि आप 12th क्लास में भी हो तो जैसा कि हम इस वीडियो में आपको जैसा बताएंगे ठीक उसी प्रकार से 12th के आर्ट्स स्टूडेंट के लिए भी जो भी प्रैक्टिकल होता है, जैसे आपका ज्योग्राफी हो गया है ना, और भी जैसे होम साइंस हो गया, ठीक है, और भी आता है, तो जो भी आपका प्रैक्टिकल कॉपी होगा ठीक इसी प्रकार से वहाँ भी आपको प्रैक्टिकल कॉपी देना होता है, उसी प्रकार से लिखना होता है। तो जो चीज़ें यहाँ आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा वही कॉन्सेप्ट वहाँ भी लागू होता है, सिर्फ आपको समझना है, तरीका समझना है, बाकी आपको प्रैक्टिकल कॉपी लिख देना है। ठीक है, तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। ठीक है, चलिए, तो देखिए, आपके बाज़ारों में ये एक पुस्तिका मिलती है, ठीक है ना, जो कि उपलब्ध होती है 50-60 रुपये में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। और इसके साथ आपको एक बुक भी मिलता है ना। बस आपको कुछ नहीं करना, जो एक छोटी सी बुक मिलती है, बस आपको उससे देख करके आपको इस कॉपी में क्या करना है, आपको सिर्फ लिखना है बस, है ना। जितना अच्छा से अच्छा आप हैंड राइटिंग में लिख सकते हो उतना अच्छा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, हम आपको हर एक चीज़ बताने का प्रयास करूँगा इस वीडियो में, जो कि आपको ज़रा सा भी कोई दिक्कत ना हो प्रैक्टिकल कॉपी लिखने में। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये ऊपर का कवर है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना। जैसे ही आप अंदर जाओगे, और देखिए मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको, ये जैसे देखिए किरण प्रकाशन का है, कोई भी प्रकाशन का हो सकता है, जब आप मार्केट में जाओगे, ठीक है ना, तो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे आपको इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र और आपदा प्रबंधन, ठीक है ना, तो इस प्रकार से सभी विषयों का आपको उसमें एक ही बुक में आपको सब मिल जाएगा, है ना। अगर आप 12th क्लास में हो तो भी आपके लिए ये वीडियो मददगार साबित होगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के अंत तक आप देखिए इसको। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है, जो आपका कॉपी इसके साथ जो मिलता है जिसमें आपको लिखना पड़ता है, सबसे पहले आप इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र और आपदा प्रबंधन, ये 5 है ना, ये पांचों आपको वहाँ पे मिलेगा हमें। ठीक है, इसके साथ जो बुक आती है ना, उसमें आपको पांचों का पांचों आपको मिलेगा, पांचों सब्जेक्ट से। ठीक है ना। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो कॉपी में पेज है, पहले पेज को आप गिन लो कि कितना पेज है टोटल। बस आपको क्या करना है कि आपको अब देखना है ये कि इतिहास से हम कितना लिखें। आपको इतिहास से ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको 2 या 3 इतिहास से लिख दो, 2 या 3 आप भूगोल से भी लिख दो, है ना, 1 या 2 अर्थशास्त्र से, फिर 1 या 2 नागरिक शास्त्र से, और बचा 1 आध आप लिख दो यहाँ से आपदा प्रबंधन से। तो इस प्रकार से मिला जुला करके आपको क्या होगा, आपको कॉपी भर जाएगा। ठीक है ना, आपका कॉपी भर जाएगा। तो इस प्रकार से आप पहले चुन लें, जो उसमें कॉपी में तो बुक में तो आपका बहुत सारा मिलेगा, और साथ ही साथ बहुत सारा जो उसमें दिया हुआ रहता है ना, एक्सपेरिमेंट, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि कुछ चित्र भी बना हुआ रहेगा। तो आपको ये देखना है कि कौन सिंपल हमारे लिए लग रहा है, बस उसको आप चुन लो वहाँ से, कॉपी में से, है ना, ये किताब में से। और बाकी आपको क्या करना है, कॉपी में सुंदर राइटिंग में आपको लिखना है। तो चलिए, मैं आपको हर एक चीज़ बताने का प्रयास किया हूँ इस वीडियो में कि आपको कैसे लिखना है। चलिए देखिए, आपको क्या करना है कि पहले आपको प्रमाण पत्र मिलेगा। यहाँ पे देखिए विद्यालय है, तो आपको विद्यालय का नाम यहाँ लिख देना है, आपका विद्यालय का जो भी नाम है यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद देखिए आपको मिलेगा प्रमाणित किया जाता है कि, प्रमाणित किया जाता है कि छात्र और छात्रा। तो यदि आप लड़का हैं तो आपको छात्रा को काट देना है, आपका नाम लिखा जाएगा यहाँ पे, और यदि लड़की हैं तो फिर आप छात्र को काट दोगे, छात्रा आपका रहेगा, है ना, यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे। ठीक है ना, जो भी आपका नाम हो, यहाँ वर्ग लिखना है, यहाँ आपका जो सेक्शन है वो सेक्शन लिख देना है। ठीक है ना। चलिए, अब देखिए इसके बाद नीचे और भी कुछ चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा, वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका ये किस वर्ष के लिए आप जमा कर रहे हो, जैसे 2021 के लिए, तो मैं यहाँ पर 2021 लिख दूँगा। ठीक है, में सम्मिलित हो रहे हैं जिनका क्रमांक, आपका जो रोल नंबर है यहाँ पे रोल नंबर लिखना है। ठीक है ना, ये रोल नंबर वही लिखना है जो कि आपका एडमिट कार्ड पे दिया हुआ रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पे गलती से ये देखिए कोई किसी विद्यार्थी का है, ये 50 लिख दिया था यहाँ पे,
तो यहाँ पे आपको रोल नंबर लिख देना है, ठीक है। और इस पुस्तिका में तो ये कार्य के छात्र की भूमिका कैसी रही, उत्तम या जो भी कुछ है ना, ये सब यहाँ पे क्या होगा, कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का विवरण, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्रमांक संख्या है 1 2, जो आपका एग्जाम होगा वो कहाँ से क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, तो प्रयोजनाकारी मूल्यांकन ये पूर्णांक देखिए 10 यहाँ से पूछे जाएंगे, साथ ही साथ कार्यात्मक साक्षरता और मूल्यांकन यहाँ से 10 प्रश्न, कुल मिला के 20 है। जो प्राप्त अंक आपका बनेगा यहाँ पर लिखा जाएगा कॉपी में, ये शिक्षकों का काम है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। जितना आप नंबर लाओगे 10 में से आपको यहाँ पर दिया जाएगा, और 10 में से इसमें से भी जो आप नंबर लाओगे यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए और भी चीज़ें देख लेते हैं नीचे क्या है। देखिए अब आप जब नीचे आओगे तो यहाँ पे अध्यापक का सिग्नेचर होगा, यहाँ पर प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर और मुहर होगा। यहाँ पे जिस डेट को आप जमा करोगे उसका डेट आपको मार देना, ये सभी कुछ नहीं करना, ये शिक्षक अपना मुहर सिग्नेचर वगैरह करेंगे, ठीक है। जब आप नीचे आओगे तो फिर इस प्रकार से आपको मिल जाएगा साक्षरता संबंधी प्रमाण पत्र। ये सिर्फ आपको सोशल साइंस में ही मिलेगा, साइंस में नहीं होता ये, ठीक है। आपको इन बातों को ध्यान रखना है। साक्षरता संबंधी प्रमाण पत्र, देखिए यहाँ पर आपको, यहाँ पे आपका नाम हो जाएगा, यहाँ आपको नाम लिखना है, यहाँ पे पिताजी का नाम लिखना है जो आपके पिताजी का नाम है, यहाँ वर्ग लिखना है 10, सेक्शन आप लिख दोगे, यहाँ क्रमांक जो आपका एडमिट कार्ड में रहेगा वो लिख देना है ना। और यहाँ पे अगर आप छात्र हैं तो छात्रा को काट देंगे, यदि आप छात्रा हैं यानी लड़की हैं तो फिर आप छात्र को काट दोगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे है लाल कुमार, तो ये किसी लड़का का नाम है, तो यहाँ पे हम छात्रा क्या करेंगे, काट देंगे, है ना। तो क्रमांक कितना का छात्र है तथा इसने निम्नांकित वर्णित 10 निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान किया, ठीक है। और यहाँ पे जैसो क्या हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा। आपका छात्र की जो भूमिका रही कैसी रही, उत्तम रही, अच्छा रही, जो भी कुछ यहाँ पे ये शिक्षक का हालांकि काम है यहाँ पर लिखना, आप भी चाहते हो तो लिख सकते हो, लेकिन ये सब छोड़ देना, ये सब शिक्षक आपका जैसा भूमिका देखेगा वैसा यहाँ पे वो लिख देंगे, ठीक है। जब आप नीचे आओगे तो देखिए नीचे आने के बाद आपको कुछ और भी कुछ चीज़ें मिल जाती है, ग्राम टोला मोहल्ला, ये सब देख लेते हैं एक बार। चलिए देखिए, जैसे ही आप नीचे आते हो तो इस प्रकार से आपको मिलेगा ग्राम टोला मोहल्ला वार्ड नंबर, है ना। यहाँ पे आप अपना गांव का नाम लिख देंगे, आपका जो वार्ड संख्या है या आप लिख देंगे, यदि टोला आपका है कोई तो टोला का नाम दे देंगे, ठीक है। मोहल्ला है तो मोहल्ला का नाम लिख देंगे आप। तो इन सभी चीज़ों में से कुछ भी आपका है तो कोई लिख देना है। साथ ही साथ आपका मुखिया या प्रेरक, देखिए दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, मुखिया का पोस्ट अलग होता है, प्रेरक का पोस्ट अलग होता है, ठीक है। तो कई सारे बच्चे यहाँ पे घबरा जाते हैं कि मुखिया प्रेरक है ना, तो या तो आप मुखिया से यहाँ पे क्या कर लो, नाम लिखवा लो, है ना, और या तो फिर प्रेरक से नाम लिखवा लो यहाँ पे, ठीक है। देखिए प्रेरक आपका जिसको पंचायत में मिल जाएंगे, आपको पता लगाना पड़ेगा कि आपका प्रेरक कौन है। मुखिया तो लगभग आदमी को पता चल ही जाता है, ठीक है, लेकिन प्रेरक पता नहीं चल पाता है, ठीक है ना। तो अगर आपको मुखिया से ही करवाना है, यहाँ पे नाम लिखवाना है तो नाम लिखवा लो, और साथ ही साथ उसका सिग्नेचर भी होता है, हम नीचे बताएंगे, उनका सिग्नेचर भी होता है, ठीक है। चलिए देखिए अब आपको क्या करना है, सबसे बड़ी जो बातें हैं यहाँ पे देखिए, आपके सामने एक है यहाँ पे 10 निरक्षर की सूची, ठीक है ना। आपको यहाँ पे क्या करना है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे घबरा जाते हैं कि मुझे करना है यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पे 10 व्यक्तियों को आपको क्या करना है, साक्षर करना है। देखिए करो या ना करो, लेकिन आपको यहाँ पे 10 व्यक्ति को क्या करना है, नाम लिखना है, जो अनपढ़ लोग हैं आपके गांव जहाँ पे आप रह रहे हो, जिस गांव से बिलोंग करते हो, आपके घर के आसपास जो भी 10 लोग हैं जो कि अनपढ़ है, ठीक है ना, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो उनका नाम यहाँ पर लिखना है ना। और साथ ही साथ वो स्त्री है या पुरुष है, स्त्री है तो स्त्री लिखेंगे, पुरुष है तो पुरुष लिखेंगे, उनका उम्र कितना है, उनका उम्र लिखाएगा यहाँ पे, और पता है ना, बस उस गांव का नाम लिख देना जिस गांव से वो बिलोंग करता है, ठीक है। तो गांव का नाम तो वही होगा जिस गांव से आप रह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे उपलब्धि लिख देना है कि उसकी उपलब्धि कैसी रही, ठीक है। जब आप उनको साक्षर किया निरक्षरों को तो उनकी उपलब्धि कैसी रही, तो यहाँ पे उपलब्धि लिख देना, अच्छा या उत्तम जो भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे इसी तरह से दूसरे व्यक्ति का नाम तीसरे चौथे पाँचवें, है ना, छठे सातवें आठवें और नवें और 10वें, तो 10 व्यक्ति का नाम लिखना है यहाँ, या स्त्री हो या पुरुष हो, है ना। बस आपको ध्यान ये देना है 18 वर्ष से उम्र ज़्यादा होना चाहिए उन लोगों का, ठीक है ना। साथ आपको जैसो ये पुरुष महिला ये जो भी हैं ये सभी इस कॉलम में आपको भरते चले जाना है, ठीक है ना। साथ ही साथ जो है आपका उम्र, जो उनका उम्र है लगभग कितना उम्र हो रहा है, ये उम्र भी लिखते चले जाना है। तो और यहाँ पे पता यानी गांव का नाम लिख देना है सीधा बस, और ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है।
और जो उपलब्धि रही उत्तम या अच्छा जो लिखना होगा आपको, इन दोनों में से कोई आप लिख देंगे। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है ना, कि जो नाम लिखेंगे, बहुत सारे विद्यार्थी का ये क्वेश्चन रहता है कि हम यहाँ पे नाम कहाँ से लिखें। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यदि ये तो सिंपल है, आप नाम लिख सकते हो, नहीं तो फिर आप एक काम कर सकते हो, वोटर लिस्ट आप किसी से मांग लोगे, आपके गांव में कोई वार्ड जो है या और किसी के पास है ना, कुछ लोग जो नेता लीडर से जो जुड़े हुए हैं उनके पास ज़रूर, आपके गांव में किन्हीं लोगों के पास ज़रूर मिल जाएगा। तो वोटर लिस्ट में देख लें आप, आपके आसपास में जो नाम मिल रहे हैं 10 निरक्षर का नाम, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वहाँ से भी आप देख करके यहाँ पे 10 व्यक्ति का नाम आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उनकी उम्र और साथ ही साथ वो लिंग स्त्री पुरुष आप लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसानी से आपको मिल जाएगा, आप लिख सकते हैं, नहीं तो मौखिक रूप में भी आप लिख सकते हो। ठीक है ना, आपके आसपास में जो भी लोग निरक्षर हैं आप वहाँ से भी मौखिक रूप से भी लिख सकते हो। 10 आदमी का नाम तो हर कोई जानता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे नीचे है क्या, इसको देख लेते हैं। जिस डेट को आप जमा करोगे उसका दिनांक लिखना है, स्कूल में जो जमा करोगे उसका दिनांक लिखना है, और यहाँ पर हो जाएगा प्रेरक या मुखिया का हस्ताक्षर। आपको क्या करना पड़ता है, ये जो सोशल साइंस का प्रैक्टिकल होता है ना कॉपी, इसको आपको मुखिया के पास ले करके जाना है, और यहाँ मुखिया क्या करेंगे, सिग्नेचर कर देंगे, या प्रेरक है ना सिग्नेचर कर देंगे, और ऊपर में मैंने जैसा बताया वहाँ पर यहाँ पर सिग्नेचर होगा और वहाँ उनका नाम होगा। ऊपर में जो मैं बता रखा था देखिए यहाँ पे, यहाँ पे नाम होगा। ठीक है, चाहे मुखिया का या फिर प्रेरक का। प्रेरक के पास जाएंगे तो प्रेरक यहाँ पे नाम, अपना नाम लिख देगा और नीचे सिग्नेचर कर देगा, या फिर मुखिया के पास जाएंगे तो मुखिया ये अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे और नीचे उनका सिग्नेचर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये सभी चीज़ें तो आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है, हाँ लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, आपका प्रैक्टिकल कॉपी बिल्कुल लिखा हुआ होना चाहिए तब आप जाएंगे। ठीक है, नहीं तो कभी वो सिग्नेचर नहीं करते हैं, आपको पहले बोलेगा जाकर के पहले लिखिए तब जाकर के सिग्नेचर करेंगे। ठीक है ना, तो पहले बिल्कुल लिखा हुआ रहना चाहिए आपका प्रैक्टिकल कॉपी। और ये सभी भी, ये जो 10 निरक्षर का नाम बोले हैं, ये सभी आपका कॉलम सभी भरे हुए होने चाहिए, तब जाकर के वो सिग्नेचर करेंगे, अदरवाइज वो सिग्नेचर करने वाले नहीं हैं। हो सकता है कोई कर दे, वो अलग बात है। ठीक है, चलिए देखिए अब देखिए नीचे आपको मिल जाएगा इंडेक्स। जब नेक्स्ट पेज में जाओगे तो आपको मिलेगा इंडेक्स, यानी विषय सूची जिसको हम लोग कहते हैं। तो सामाजिक विज्ञान का है ये, नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, यहाँ सीरियल नंबर है और यहाँ पेज नंबर, डेट और टीचर सिग्नेचर्स है ना, और यहाँ पे है आपका रिमार्क्स। तो टीचर सिग्नेचर और रिमार्क्स ये दोनों आपको कॉलम छोड़ देना है, इसमें आपको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, बस आपको पेज नंबर लिखना है और डेट लिखना है, और यहाँ देना है आपको नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी एक्सपेरिमेंट का नाम। ठीक है ना, यानी प्रयोग का नाम। ठीक, तो ये सभी कहाँ से आपको लिखना है, तो देखिए मैं आपको अभी तुरंत बताने वाला हूँ कि ये सभी कहाँ से लिखा जाएगा। चलिए देखिए, तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले आप जब सोशल साइंस का जब बुक देखोगे, उसी में आपको कॉपी के साथ में ही बुक मिल जाता है। जब आप कॉपी निकालोगे है ना, कॉपी के साथ जो बुक मिलेगा, बुक में जब आप देखोगे तो उसमें भूगोल, इतिहास, नागरिक है ना, ये सभी का आपको मिल जाएगा उसमें अलग अलग। तो आपको भूगोल से क्या करना है, चुन लेना है कि हमको पेज इसमें बहुत कम रहता है ना, 10 पेज है ना, या 12 पेज, 11 पेज, इस प्रकार से आपको मिलेगा। तो आपको ध्यान देना है कि सभी विषयों से आपको 2 पेज 3 पेज करके लिखना है। ठीक है, किसी में 1 पेज भी लिख दोगे जो छोटा छोटा है, जैसे आपका आपदा प्रबंधन हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, 1-2 पेज करके भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपको लिखना है यहाँ पे। जैसे भूगोल से क्या करना है, आपको चुन लेना है ना, जो आपको सिंपल लगे, जो आपको साधारण लगे है ना, जिसमें चित्र वगैरह ज़्यादा उलझन नहीं हो जिसमें। ठीक है ना, जो ज़्यादा आपको पेचीदा ना लगे, वैसे क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट को आप चुन लोगे। ठीक है, बस। और यहाँ पे दे देना है परियोजना रिपोर्ट संख्या है ना, यहाँ पे लिख देना 1। ठीक है, चाहे आप आपके बुक में आप चाहे 3 या 4 या 5 से जो भी जहाँ से भी लिख रहे हैं, आपको वो नहीं देना है, आपको शुरुआती करना है 1। ठीक है ना, और यहाँ पेज नंबर लिख दोगे और यहाँ डेट लिख देना है जिस डेट में आप इसको कॉपी तैयार कर रहे होंगे। ठीक है ना, देखिए ये है आपका एक्सपेरिमेंट का नाम। आपको प्रश्न जो है ना यहाँ पे दिया हुआ है, यही आपका एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, इसी को हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे इंडेक्स में लिख रहे हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है कि आपने प्रखंड में उपलब्ध संभाव्य संसाधनों का सर्वेक्षण कर उनके विकास पर आधारित एक क्या करें, प्रतिवेदन प्रस्तुति कीजिए। देखिए यही आपका वहाँ पर लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ पे, यहाँ है ना वही चीज़, ये देखिए
ये देखिए, है ना, इंडेक्स में वही चीज़ें लिखी हुई है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो वहाँ पे मिलेगा आपको वही आपको यहाँ भी लिखना है, ठीक है ना। अब आ जाइए, देखिए ये परियोजना कार्य का नाम रह गया, तो परियोजना कार्य का नाम, है ना। संभावित संसाधनों के प्रकार, तो जैसा ये है आपको बुक में ऐसा सारा चीज़ दिया हुआ रहेगा, बस आपको क्या करना है, सीधा आपको अच्छा राइटिंग में क्या करना है, आपको लिखना है। ये सभी चीज़ें आपको बुक में मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं, बस अच्छे से अच्छे हैंड राइटिंग में आप जितना अच्छे से अच्छे लिखोगे वैसा आपको नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सभी आपको बुक में मिल जाएगा, आपको बस वहाँ से देख करके क्या करना है, लिखना है। ठीक, आगे जब बढ़ोगे तो ये देखिए अगला है आपका, ये देखिए एक्सपेरिमेंट दूसरा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिपोर्ट संख्या 2, पेज नंबर 2 हो गया, डेट भी आप लिख दोगे, ये भी भूगोल से है, ठीक है ना। तो देखिए इसी तरह से आपको क्या करना है, सिर्फ लिखना है। ये देखिए आपदा प्रबंधन से है अब, ठीक है, आपदा प्रबंधन से है यहाँ पे। ये देखिए आपका एक्सपेरिमेंट का नाम हो गया, ठीक है। तो जो एक्सपेरिमेंट का नाम होगा वो उसको आपको इंडेक्स में लिख देना है, साथ ही पेज नंबर, जितना पेज नंबर रहेगा वहाँ भी पेज नंबर देना है इंडेक्स में, जो मैंने ऊपर में बता रखा था। ये डेट जो यहाँ पर रहेगा वही डेट वहाँ भी आपको देना है, ठीक है ना। चलिए, तो यही सब आपको क्या करना है, बुक से आपको सीधा यहाँ पे क्या करना है, छाप देना है, लिख देना है, ठीक है ना। ये देखिए इतिहास का है, फिर ये आपका देखिए अगला है ये आपका एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चौथा, यहाँ पर देखिए पेज नंबर लिख देना है, डेट भी लिख देना है, और जो डेट पेज नंबर लिखोगे वही आपको इंडेक्स में भी लिखना है, ठीक है। ये देखिए एक्सपेरिमेंट का नाम हो गया। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिकल कॉपी लिखना होता है। प्रैक्टिकल कॉपी लिखना उतना कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान है, आपको बस बुक से ही लिखना पड़ता है। ये देखिए आपका इतिहास का है, ठीक है। तो जो हमने रिपोर्ट संख्या जो 4 लिख रहा था, ये ऊपर में जो आपको मैं बताया, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये देखिए आपका है ना, ये जो एक्सपेरिमेंट है इसी का भी चल रहा है, नेक्स्ट पेज में भी वही है, ठीक है। ये देखिए 5वें पेज तक गया ये, ठीक है, ये अभी चलते जा रहा है। तो इस तरह से 1-2 पेज में करके आपको लिखना पड़ता है ना। ये देखिए इतिहास का है, और साथ ही साथ आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है कि जब आप किताब में देखोगे, इसके साथ जो एक छोटी सी किताब जो आती है उसमें जब आप देखोगे तो ये प्रश्न के साथ जो इसका दिया हुआ रहता है पूरा डिफिनेशन, वो बहुत बड़ा मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको क्या करना है, छोटा छोटा जो दिया हुआ है उसमें बहुत सारा रहता है, बस आपको ये देखना है कि कौन छोटा छोटा है, तो छोटे छोटे वाले को ही आपको लिखना है, ठीक है ना, चुन करके आप लिख लेंगे। और यदि कोई थोड़ा बड़ा लग रहा है तो उसको आप शॉर्टकट, है ना, कुछ छाँट छाँट के चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट जो आपको लगे वो लिख लेना है, ठीक। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि उतनी बड़ी बड़ी कैसे लिखेंगे, नहीं तो फिर आपको 1-2 ही लिखने में ये पूरा कॉपी ख़त्म हो जाएगा। तो इन बातों को आपको ध्यान देना है कि सभी विषयों से आपको लिखना है ना। हिस्ट्री हो गया आपका, ज्योग्राफी हो गया, है ना, तो ये सभी से लिखना है। आपका ये क्या कहता है, पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। तो ये सभी विषयों से आपको लिखना है, यहाँ पे एक भी विषय आपको छोड़ना नहीं है। देखिए फिर इसी प्रकार से देखिए इकोनॉमिक्स हो गया, ये अर्थशास्त्र, ठीक है ना। तो यहाँ से भी देखिए यह है आपका एक्सपेरिमेंट का नाम, यही आपको इंडेक्स में भी लिखना है। ये पेज नंबर हो गया, ये आपका डेट हो गया। तो इस तरह से आपको लिखना है ना, जितना आप अच्छा से अच्छा लिख सको। और यदि चित्र बना हुआ है तो इसके पीछे में आपको एक सफ़ेद पेज भी मिलता है, तो अगर किसी में आपको चित्र दिया हुआ है तो आप चित्र भी बना सकते हो, इसके पीछे सफ़ेद पेज रहता है उसमें, ठीक है ना। ये देखिए इकोनॉमिक्स का है, जो अभी हमने रिपोर्ट संख्या 6 अभी ऊपर में जो था उसी का है, ये अभी चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट ये पेज है उसी का। अब देखिए यहाँ पे है आपका अगला इकोनॉमिक्स का, ये देखिए एक्सपेरिमेंट बदल गया, है ना। ये देखिए अगला है, ये पेज नंबर 9 है, और ये आपका डेट है। तो जो पेज नंबर वगैरह रहेगा वही चीज़ आपको वहाँ भी लिखना है, जो एक्सपेरिमेंट का नाम यहाँ पे है वही नाम आपको वहाँ लिखना है। देखिए ये आप आ गया नागरिक शास्त्र, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये एक्सपेरिमेंट का नाम हो गया, तो नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट में प्रयोग संख्या, है ना, प्रयोग का नाम में वहाँ पर हमको ये लिखना है। साथ ही साथ ये पेज नंबर हो गया, ये डेट हो गया। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, जो आपको बुक में दिया हुआ है वही आपको चीज़ें यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। फिर अगला है एक्सपेरिमेंट का नाम, तो ये एक्सपेरिमेंट का नाम लिख देना है वहाँ पे इंडेक्स में। तो बस इस तरह से आपको क्या करना, अच्छे और सुंदर राइटिंग में आपको क्या करना है, लिखना है। बस इसी तरह से हमारा ये प्रैक्टिकल कॉपी क्या होता है, ख़त्म हो जाता है लिखना, ठीक है ना। और जो डेट में आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा तो आपके शिक्षक जो है सो प्रैक्टिकल कॉपी की चेक करेगी, जैसा आपका बनावट होगा, जैसा आपका हैंड राइटिंग होगा, तो उस अनुसार से आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो जितना बेहतर हैंड राइटिंग में आप अच्छा से लिख सकते हो, है ना। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कर बताएं, ठीक है।
और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि सभी विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।